Let's see the program in detail. प्लेयर गड्ढा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुश्किल से लड़ता आया हूँ। धूप कितनी भी तेज हो समंदर को नहीं सुखा सकता। धूप कितनी भी तेज हो समंदर को नहीं सुखा सकता। एक कागज के टुकड़े गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है। एक कागज के टुकड़े गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है, जिसे तोड़ने मरोड़ने गंदा होने पर एवं जर्जर होने पर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। आप भी ईश्वर के हस्ताक्षर हैं। जब तक आप न चाहें आपकी कीमत कम नहीं हो सकती। आप अनमोल हैं। आप अपनी कीमत पहचानिए। आप अपनी कीमत पहचानिए। ओम शांति। धन्यवाद। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय हमारे बीच उपस्थित है कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग आदरणीय श्री प्रशांत ठाकुर सर। यहाँ उपस्थित आदरणीय एवं सम्माननीय समाज के लिए जिम्मेवार पद पर पदस्थ भ्रातागणों एवं भाइयों एवं मेरे प्रिय बहनों, आज हम सब एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण अभियान जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान के तहत यहाँ सम्मिलित हुए हैं। मैं आप सबसे यह कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार इस अभियान का नाम है जियो खुलकर, आज ऐसे तो नहीं कह सकते कि यह समापन नहीं है, यह तो शुरुआत है। आज यह अभियान हम सबको यही सिखाता है कि कैसे हम सब अपने जीवन में खुलकर जिएं। वैसे भी किसी को बंधन में जीना अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो मन के बंधन हो, बेड़ियों के बंधन हो या फिर किसी नशे का बंधन हो। लेकिन हम सब अपनी कुछ ऐसी विशेष शक्तियां हैं जिनको न पहचानने के कारण हम बंधन में आ जाते हैं। देखते हैं ना, ये 2.5 इंच की जो सिगरेट है, इसके हम सब बंधन में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसको हमने कभी अनुमान नहीं लगाया। इस कारण से हमको लगता है कि इन सब चीज़ों को हम छोड़ नहीं सकते। आज इस दुनिया को वैज्ञानिक युग नाम किसने दिया? हम सबकी ही मन बुद्धि ने। हमारे द्वारा ही इस दुनिया को वैज्ञानिक युग का नाम मिला, लेकिन हम सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। आज दुनिया में जितने भी एक विशेष स्थान हैं जिसको हम वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, इन सब को बनाने वाला कोई तो होगा और वह भी हमारे जैसे ही है। लेकिन इन सब का निर्माण कहाँ से होता है? सर्वप्रथम इसका निर्माण हमारा मन करता है। उसके उपरांत ही यह जाकर इस दुनिया में वह चीज़ बनाई जाती है। हम भूल जाते हैं कि इसका निर्माण पहले हमने अपने थॉट क्रिएट द्वारा ही किया है, तब कहीं जाकर हमने उसको यहाँ देखने योग्य बनाया है। लोग कहते हैं कि पंछी जैसे आसमान में उड़ता है, हमारे लिए यह नामुमकिन है, असंभव है, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन राइट ब्रदर्स ने यह हम सबके सामने कर दिखाया। उन्होंने भी पहले यह चित्र अपने मन में बनाया
इंसान कैसे नहीं उड़ सकता। और आज हम सब देखते हैं उन्होंने ऐसे एरोप्लेन का निर्माण किया जिसमें आज हम हर दिन कितनों घंटों तक उड़ते रहते हैं। अर्थात हमारा मन जो है जिस चीज़ को सोचता है उसको बनाने की ताकत रखता है। हमारे मन में ही वह ताकत है जो हम चाहे वह कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग यह कहते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ भी देते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन यह क्यों बार बार हमको उस चीज़ की ओर खींचता है। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे एक चिड़िया डाल पर बैठी होती है, उसको कहते हैं उड़ो उड़ो, पर चिड़िया क्या कहती है, मैं उड़ना तो चाहती हूँ पर मुझे ये डाल ना पकड़ के रखी है, इसलिए मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। तो जरा सोचिए, चिड़िया ने डाल को पकड़ कर रखा है या डाल ने चिड़िया को पकड़ा है। उड़ता वह पंछी नहीं है जिनके पंखों में ताकत नहीं होती है। वैसे ही हम इंसान हैं, हम अपनी मन की ताकत भूल जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस नशा को छोड़ना चाहता हूँ, इससे मुक्त होना चाहता हूँ, पर हो नहीं सकता हूँ। दूसरी ऐसी घटना हम सबके साथ होती है, जैसे कि कोई होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं मेरे शरीर में गांठ है, पैरों में गांठ है। डॉक्टर कहते हैं हमने ऑपरेशन के थ्रू निकाल दिया, लेकिन एक और सीख देते हैं कि आपको परहेज पे रहना है, हो सकता है ये दोबारा आ जाए, और हो भी जाता है। पर हम डॉक्टर से पूछना भूल जाते हैं कि अगर आपने ऑपरेशन करके निकाल दिया तो ये क्यों होगा। और तो डॉक्टर जवाब देते हैं कि होगा इसलिए क्योंकि ये जो गांठ है आपके शरीर में बाद में बनी है, पहले इसकी गांठ आपके मन में बनी है, इसलिए पहले अपने मन के बंधन से मुक्त हो तो शरीर के गांठ आपे ही मिट जाएंगे। और हम सब अपनी शक्तियों को, अपने अंदर जो शक्ति निहित है उसको पहचाने। हम सब परमात्मा की वह सर्वश्रेष्ठ रचना है जिनको परमात्मा ने अपने संपूर्ण शक्तियों से नवाजा है। हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करें और खुलकर जिए। जिस तरह यह अभियान है, हर एक के लिए एक सीख है। चलिए मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगी, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? क्या है? मन। और यह किसके पास है? परमात्मा ने यह किसको दी है? यह ऐसी सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जिसको परमात्मा ने हम सबको दी है, और यह सब हम सबके पास है। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हर असंभव कार्य को हम संभव कर सकते हैं, क्योंकि हम उस परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। चलिए हम 2 मिनट अपने उस सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा को याद कर अपनी उन सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को पहचाने जो मुझे उनके थ्रू मिला है। सभी अपनी पीठ सीधी कर लेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। 2 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। अब अपने मन को एक स्थान पर केंद्रित कर लीजिए। महसूस करें अपनी शक्तियों को पहचाने। देखिए अपने मस्तक को, इस मस्तक के बीच एक चैतन्य शक्ति चमकता हुआ। ये मैं हूँ, मेरे पास अथाह शक्ति है जो मुझे परमात्मा से मिली है। इस दुनिया में जो भी चीज मैं देखती हूँ, इन सब को निर्माण करने वाला मेरी ही बुद्धि है,
मैंने ही इसे अपने मन में क्रिएट किया, तब जाकर मैं इस दुनिया में स्थूल रूप से उसे बना पाया। परमात्मा ने मुझे ऐसी शक्ति दी है जो मैं जो चाहूँ, जैसा चाहूँ वो कर सकती हूँ। बस एक पॉजिटिव थॉट के द्वारा। मैं जितना पॉजिटिव थॉट क्रिएट करूँगी, मैं उसे सिद्ध कर दूँगी। अभी हम एक बहुत सुंदर गीत सुनेंगे अपनी शक्तियों के बारे में। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा, वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओ। बड़ी